वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज और ये हमारी सीरीज का 11वां पार्ट है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फॉरगॉट पासवर्ड एपीआई के बारे में। तो यहाँ पे हम फॉरगॉट पासवर्ड एपीआई को डेवलप करेंगे। तो देखिए, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी आपका जो अकाउंट है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे हो, तो वहाँ पे आपका जो पासवर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपने रजिस्टर किया तो आपने सपोज पासवर्ड रखा था abc@123 और अभी थोड़ा टाइम हो चुका है और आप यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हो अपने उस अकाउंट का। तो फिर उस केस में आप क्या करते हो, आप नॉर्मली जाते हो फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर और फिर वहां पे जाके आप ट्राई करते हो अपना नया पासवर्ड जनरेट करने का। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स होती है वो एक मैकेनिज्म को फॉलो करती है और कुछ उसी तरह का हम यहाँ पे मैकेनिज्म बनाने वाला है, जिसके अंदर ये जो हमारी फॉरगॉट पासवर्ड की एपीआई है उसके अंदर हम एक इनपुट लेंगे जो कि होगा ईमेल एड्रेस, और ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर है यूजर का। तो इसलिए हम यहाँ पे लेने वाला है एक ईमेल एड्रेस, और हमारा जो यूजर हमने रजिस्टर किया था वो था इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से, जो कि था bbcoderguy@gmail.com। नाउ ये जो एपीआई है उसको हमें डेवलप करना है हमारे बैकएंड के अंदर, और इसे डेवलप करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसका जो फॉरगॉट पासवर्ड का जो ईमेल होगा उसको हम यहाँ पे यूजर को सेंड करेंगे, और वहां पे जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके बाद वो वहां पे ये जो हमारी नेक्स्ट एपीआई होगी रीसेट पासवर्ड की, उसकी हेल्प से वो वहां पे पासवर्ड को रीसेट कर पाएगा। और इसके अंदर एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करने वाले कि ये जो यहाँ पे हम लिंक सेंड करेंगे वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वैलिड होगी, यानी कि यहाँ पे जो हम ईमेल एड्रेस डालेंगे वहां पे वो लिंक आएगी। अगर वो यूजर उस लिंक पे क्लिक करके विद इन 15 मिनट अगर पासवर्ड रिसेट कर लेगा तो उसका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद वो ट्राई करता है तो फिर वो लिंक काम नहीं करेगी, वो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी और उसे वापस से ये जो फॉरगॉट पासवर्ड की प्रोसेस है उसे फिर से करना होगा। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी चलते हैं VS कोड के अंदर, और यहाँ पे अभी हम चलेंगे SRC फोल्डर में, और यहाँ पे सबसे पहले जाना होगा हमें API router.ts के अंदर। नाउ यहाँ पे हम एक राउट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे router.route, और ये जो हमारा राउट है उसका हमारा नाम है फॉरगॉट डैश पासवर्ड, और ये जो हमारा एपीआई है वो होने वाला है हमारा पुट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है पुट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट पुट, और इसके अंदर हमारा जो एपीआई कंट्रोलर है उसमें हमें बनाना होगा एक फॉरगॉट पासवर्ड का मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। अभी ये जो एपीआई कंट्रोलर है उसके अंदर हम चलेंगे और ये जो सेल्फ राउट है उसे कॉपी करेंगे, जिससे हमारा जो एपीआई का बेस कोड होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अभी हम यहाँ पे इसे पेस्ट करने वाले हैं। नाउ इसका हम नाम रखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड और इसे सेव करते हैं, और अभी यहाँ पे हम करेंगे npm run dev, जिससे हमारा ये जो कोड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम सिंपली यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और अभी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा 200। नाउ ये जो फॉरगॉट पासवर्ड की एपीआई है वो एक पब्लिक एपीआई होती है, बिकॉज आपको यहाँ पे पता नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सा यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है, आप सिर्फ ये जो ईमेल एड्रेस है उसकी हेल्प से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो। तो अभी हम यहाँ पे इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर, और यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे एक टू डू क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें है वो परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है उसके अंदर हम यहाँ पे पार्सिंग करेंगे बॉडी का। उसके बाद हमारा जो सेकंड काम होगा उसके अंदर हम वैलिडेट करेंगे बॉडी को। फिर यहाँ पे हमें जो थर्ड काम करना है उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड यूजर बाय ईमेल एड्रेस, बिकॉज हम इसके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर ईमेल एड्रेस ही लेने वाला है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे यूजर को फाइंड करेंगे। फिर हमारा एक चेक होगा यहाँ पे चेक इफ यूजर अकाउंट इज कंफर्म्ड, यानी कि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने जो सेकंड एपीआई बनाई थी सीरीज के अंदर जो कि थी हमारी कंफर्मेशन एपीआई, तो यहाँ पे ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का लॉजिक है वहाँ पे मैं ये चेक डालना चाहता हूँ कि अगर ये यूजर है जो कि यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करने का ट्राई कर रहा है, उसका अकाउंट अगर कंफर्म हो चुका है तो ही वो फॉरगॉट पासवर्ड कर सकेगा, वरना ये जो हमारी एपीआई है उसको वो एरर देगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हम यहाँ पे जनरेट करेंगे पासवर्ड रीसेट टोकन, और यहाँ पे हमें और भी एक चीज जनरेट करनी होगी जो कि हमारी एक्सपायरी, जो कि हमें हेल्प करेगी हमारे यूआरएल को एक्सपायर करने में। फिर नेक्स्ट जो काम है उसके अंदर हम अपडेट करेंगे यूजर को, यानी कि यहाँ पे हमारा जो यूजर है जिसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे फॉरगॉट पासवर्ड के बाद, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट जो काम होगा उसके अंदर हम यहाँ पे ईमेल सेंड करेंगे हमारे यूजर को रिगार्डिंग दिस फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये सारे 7 स्टेप है उसे हमें फॉलो करना है। तो अभी हम 1 बाय 1 इसे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे टॉप पे, और यहाँ पे हमने जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसके कुछ यहाँ पे इंटरफेसेस को क्रिएट किया था, तो उसमें से ये वाला इंटरफेस में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट कर दूंगा।
नाउ इतना हो जाने के बाद हमें ये जो इसका इंटरफेस का जो नाम है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट, और इसके अंदर ये जो बॉडी है उसका भी हमें यहाँ पे इंटरफेस बनाना होगा। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, जिससे हम यहाँ पे आ जाएंगे यूजर टाइप्स डॉट टीएस के अंदर। और इसी सेम वे में यहाँ पे मुझे ये जो हमारी बॉडी आने वाली है इस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर उसका भी इंटरफेस बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी, और इसके अंदर हम रिसीव करने वाला है ईमेल एड्रेस। तो सिर्फ यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस ही रखने वाला हूँ, और ये जो हमारा नाम है इस पर्टिकुलर इंटरफेस का उसको मुझे यहाँ पे पास करना है हमारे एपीआई कंट्रोलर वाले इंटरफेस के अंदर, और इसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा। नाउ ये जो हमारा आई फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट है उसे मुझे यहाँ पे ये जो हमारा कंट्रोलर है उसके अंदर यूज करना है। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ पे बॉडी पार्स करने वाले हैं, और ये हमें मिलेगी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से। और इसके अंदर ये जो रिक्वेस्ट है उसको मुझे टाइप असाइन करना है, जो कि हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया, जो कि है हमारा आई फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट। नाउ इसके अंदर अभी हम बॉडी डॉट करके देखेंगे तो हमें ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, यानी कि अभी हमें पता है कि ये जो फॉरगॉट पासवर्ड की जो बॉडी है उसके अंदर क्या डेटा आने वाला है। नाउ ना पार्स हो जाने के बाद हमें यहाँ पे बॉडी को वैलिडेट करना है, जो कि हमारा सेकंड नंबर का स्टेप है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है इस सर्विस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास है वैलिडेशन सर्विस, और इसके अंदर हमें यहाँ पे एक जॉय का स्कीमा बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे जो वैलिडेट लॉगिन बॉडी है उसकी जगह पे हम रखेंगे वैलिडेट फॉरगॉट पासवर्ड बॉडी, और यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ ईमेल एड्रेस को ही रखने वाला है। अभी ये जो इंटरफेस है उसकी जगह आपको यहाँ पे पास करना होगा आई फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी, और इसके बाद हमारा ये जो जॉय का स्कीमा है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी इसको क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे अभी चलेंगे हम ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास एक स्कीमा है जो कि हमने यहाँ पे लॉगिन एपीआई के अंदर यूज किया था, जो कि हमारा वैलिडेशन का कोड था। इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, और अभी अगर आप नीचे आके देखेंगे तो ये जो वैलिडेट बॉडी है इसके अंदर हमें ये कोड को पेस्ट करना है। नाउ हमारे ये सारा इंतजाम यहाँ पे रेडी है, और अभी हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आई लॉगिन यूजर रिक्वेस्ट बॉडी की जगह यहाँ पे आएगा आई फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे वैलिडेट लॉगिन बॉडी की जगह हमें वैलिडेट करना है यहाँ पे वैलिडेट फॉरगॉट पासवर्ड बॉडी। एंड देन यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू डॉट करूंगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा ईमेल एड्रेस। तो हमारा ये जो सेकंड नंबर का स्टेप था वैलिडेट बॉडी वो भी हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उसको हम यहाँ पे इस वैल्यू से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें यहाँ पे यूजर को फाइंड करना है बाय ईमेल एड्रेस। तो उसका भी फंक्शन हमारे पास रेडी है ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस सर्विस डॉट फाइंड यूजर बाय ईमेल एड्रेस, और इसके अंदर हमें ईमेल एड्रेस को पास करना है। नाउ जैसे ही हम इसे पास करेंगे तो ये एक हमें डेटा रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमें मिलेगा यूजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट, और ये हम यहाँ पे अवेट यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इस फंक्शन को भी यहाँ पे एसिंक बनाना होगा, और फिर यहाँ पे हमें एक चेक लगाना है दैट इफ नॉट यूजर, यानी कि अगर यूजर हमें नहीं मिलता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मैसेज सेंड करना होगा एक एरर मैसेज कि ये जो यूजर है वो यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न HTTP एरर, और इसके अंदर हमें पास करना है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे जो एरर आएगी उसके अंदर हम लिखेंगे रिस्पॉन्स मैसेज डॉट नॉट फाउंड, और क्या नॉट फाउंड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर। नाउ हमारा जो थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट को पास करना है, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे एरर कोड पास करना है जो कि होगा हमारा 404। नाउ इसे सेव करेंगे, और यहाँ पे अगर ये यूजर नहीं मिलेगा तो ये जो हमारी एरर है 404 यूजर नॉट फाउंड वो यहाँ पे सेंड हो जाएगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट चेक है उसके अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये जो यूजर है जो कि हमें मिला उसका अकाउंट कंफर्मेशन का प्रोसेस हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे इफ यूजर डॉट अकाउंट कंफर्मेशन डॉट स्टेटस, जिसके अंदर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं बुलियन वैल्यू। तो इसके अंदर हमें मिलेगा ट्रू अगर यहाँ पे यूजर का अकाउंट कंफर्मेशन का प्रोसेस हो गया होगा, और अगर वो नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स। तो हमें यहाँ पे नॉट लगाना होगा कि अगर ये नहीं हुआ है तो इसे हमें ट्रू बना देना है, और उसके बाद हमारा इसके अंदर का जो एरर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और ये जो एरर मैसेज है उसे हम चेंज कर देंगे। तो ये जो एरर मैसेज है उसका हम नाम रखेंगे अकाउंट कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, और ये जो हमारा स्टेटस कोड है उसको हम कर देंगे 400। नाउ इसे हमें ऐड करना होगा हमारी इस रिस्पॉन्स मैसेज के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे अकाउंट
कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। और अभी इतना हो जाने के बाद हमारा ये जो चेक था वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी ये जो हमारा 5th नंबर का पॉइंट है, यहाँ से हमारा एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होता है हमारा पासवर्ड रीसेट के रिगार्डिंग। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हमने ये जो यूजर स्टोर किया है उसके अंदर ये जो पासवर्ड रीसेट है वहां पे हम 3 चीजें ले रहे हैं। पहली तो हमारी टोकन, दूसरा है हमारा एक्सपायरी और तीसरा प्रॉपर्टी हमारा लास्ट रीसेट एट, जो कि एक डेट होने वाला है। तो देखिए ये जो टोकन है उसका पर्पज ये है कि अगर आपने यहाँ पे अकाउंट कंफर्मेशन वाला एपीआई का जो वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि वहां पे हमें ये जो हमारा एपीआई है यहाँ पे एक टोकन पास करना होता था और ये जो टोकन है वो एक यूनिक होता था। तो यहाँ पे सेम वे में हम क्या करेंगे, ये जो फॉरगॉट पासवर्ड एपीआई है उसके अंदर ये जो टोकन है वो यूनिक टोकन जनरेट करेंगे और ये जो टोकन है वो हमारा यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर रीसेट पासवर्ड की एपीआई के अंदर। और यही वो एपीआई होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यू पासवर्ड होगा उसको सेट करेंगे बाय आइडेंटिफाइंग दिस टोकन। तो उसके लिए हमें ये टोकन चाहिए। देन यहाँ पे जो एक्सपायरी है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो यूआरएल यहाँ पे क्रिएट करके सेंड करने वाले हैं हमारे ईमेल एड्रेस में, उसको यहाँ पे 15 मिनट ऐड ऑन करके यहाँ पे इसको एक्सपायरी सेट करेंगे, जिससे यहाँ पे हमारा जब भी रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या ये जो यूआरएल है जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है रीसेट पासवर्ड के अंदर उसका टाइम इस एक्सपायरी से कम है या फिर ज्यादा है। और अगर वो टाइम यहाँ पे कम होगा तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज उसको हम यहाँ पे एरर देंगे कि आपका जो यूआरएल है वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। और ये जो लास्ट रीसेट डेट है उसको हम नेक्स्ट एपीआई के अंदर अपडेट करने वाला है, बिकॉज हम यहाँ पे तभी डेट डालेंगे जब यहाँ पे हम एक्चुअली में पासवर्ड को चेंज करेंगे यूजिंग दिस रीसेट पासवर्ड एपीआई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो ये जो फील्ड होगी वो तभी अपडेट होने वाली है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोकन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोकन और यहाँ पे अभी हम यूज करने वाले हमारे क्विकर के अंदर एक मेथड है जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी, जो कि थी जनरेट रैंडम आईडी। और इसके हेल्प से हम यहाँ पे सिंपली एक यूयूआईडी क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे हमें एक्सपायरी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपायरी को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वापस ये जो हमारा क्विकर है उसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूटिल के अंदर, क्विकर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जनरेट रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी। और ये एक फंक्शन होने वाला है जिसके अंदर हम मिनट पास करेंगे और ये जो मिनट होगी वो होगी हमारी नंबर फॉर्मेट के अंदर। और अभी यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न और हमने यहाँ पे एक पैकेज का यूज करने वाला है जो कि हमारा डे.js, जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके अंदर एक मेथड आती है जो कि है वैल्यू ऑफ, और ये जो मेथड है वो हमें रिटर्न करती है एक टाइम स्टैम्प जो कि मिली सेकंड के अंदर होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है प्लस और यहाँ पे आप ऐड करेंगे मिनट, और ये जो हमारी मिनट है उसको हमें मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 60 इंटू 1000, जिससे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है हमारा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मिली सेकंड के अंदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा करंट टाइम स्टैम्प होगा, जैसे कि आप सोच लीजिए कि अभी यहाँ पे 10:15 हुई है, तो यहाँ पे ये जो मिली सेकंड्स आएंगे जो कि ये करंट टाइम है हमारा उसका मिली सेकंड होगा। और उसके अंदर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 मिनट पास करेंगे, तो ये जो 15 मिनट का मिली सेकंड है उसको यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। बस इतना सा ही इसके अंदर लॉजिक है। नाउ ये जो हमारी मेथड है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्विकर डॉट और हमारी ये जो मेथड है उसके अंदर हम यहाँ पे मिनट पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 15। तो हमारा ये जो टोकन और एक्सपायरी है वो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा यूजर को अपडेट करना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट रीसेट पासवर्ड और हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्ट है पासवर्ड रीसेट, और इसके अंदर हमें अपडेट करना है सबसे पहले तो टोकन। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट टोकन और इसके अंदर हमें पास करना है ये टोकन। नाउ नेक्स्ट लाइन होगी हमारी यूजर डॉट पासवर्ड रीसेट, और इसके अंदर हमारा जो सेकंड चीज है जो कि अपडेट करना है वो है हमारा एक्सपायरी, और इसके अंदर हम ये जो एक्सपायरी है उसको असाइन करेंगे। नाउ हमें यहाँ पे यूजर को सेव करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट यूजर डॉट सेव, जिससे हमारा ये जो यूजर है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें यहाँ पे एक ईमेल को सेंड करना है। तो अभी मैं चलता हूँ वापस से हमारे रजिस्टर एपीआई के अंदर, और आप देखिए यहाँ पे हमने एक ईमेल सेंड करवाया था। तो ये जो हमारा कोड है उसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा और अभी यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सेंड ईमेल, ना कि ईमेल एड्रेस। अभी ये जो कंफर्मेशन यूआरएल है इसकी जगह हम यहाँ पे इसका नाम देंगे रीसेट यूआरएल, बिकॉज हम यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे इसको भी हम इसे रिप्लेस कर देंगे रीसेट यूआरएल से। और ये जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है इस ईमेल का वो होने वाला है यहाँ पे रीसेट योर अकाउंट। और यहाँ पे जो कोड है उसकी हमें नीड नहीं है, बिकॉज ये जो हमारी रीसेट पासवर्ड की एपीआई होगी उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें पाथ वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टोकन है वही हमारा सफिशिएंट है और इसे हम यहाँ से हटा देंगे। नाउ यहाँ पे 2 के अंदर ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे रिसीव किया है और इसके अंदर ये जो नेम है वहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम, जिससे हमारा ये जो यूजर है उसका नाम भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैसेज है उसको हम चेंज करेंगे, प्लीज रीसेट योर अकाउंट पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। और यहाँ पे एक और मैसेज हम डालेंगे, लिंक विल एक्सपायर विद इन 15 मिनट्स। और वापस से हम यहाँ पे डबल स्लैशन डाल देंगे जिससे हमारा यहाँ पे एंटर लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा मैसेज है वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। और ये जो हमारा रीसेट यूआरएल है इसके अंदर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन की जगह यहाँ पे डालना होगा हमारा रीसेट डैश पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीसेट डैश पासवर्ड, जिससे हमारा ये जो यूआरएल है वो भी रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे बैकएंड का यूआरएल डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड यूआरएल के अंदर, लेकिन एक्चुअली में आपको यहाँ पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन का यूआरएल डालना होगा, बिकॉज जब भी यूजर अपने ईमेल अकाउंट से लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जाएगा और फिर जो आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा वो बिहाइंड द सीन ये जो हमारी एपीआई होगी रीसेट पासवर्ड की उसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा कोड है वो हमने यहाँ पे कर लिया है और अभी हम इसे टेस्ट करने वाला है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे ये जो फॉरगॉट पासवर्ड की जो एपीआई है उसके अंदर जाके यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है हमारा वो हमने यहाँ पे डाल लिया है। और अभी मैं यहाँ पे सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं क्रोम के अंदर और यहाँ पे मेरे पास है ये जीमेल अकाउंट और इसको अभी हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मुझे ईमेल आया है रीसेट योर अकाउंट और यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है हे कोडर बीबी प्लीज रीसेट योर अकाउंट पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। और यहाँ पे हमने एक चीज लिखी है, लिंक विल एक्सपायर विद इन 15 मिनट्स। और ये जो हमारी लिंक है वो यहाँ पे प्रिपेयर होके आ चुकी है जिसके अंदर अभी तो हमारा है बैकएंड एप्लीकेशन का यूआरएल। तो ये जो लिंक है उसकी हेल्प से हमारी जो नेक्स्ट एपीआई होने वाली है जो कि है रीसेट पासवर्ड की एपीआई, इसको हम बनाएंगे और वहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि ये जो यूआरएल है बिकॉज इसको टाइम हो गया होगा जब तक मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो ये 15 मिनट तो हो ही गया होगा, तो ये जो यूआरएल है वो हमारा काम नहीं करेगा और हम उस वीडियो के अंदर नया लिंक जनरेट करके भी देखेंगे और रीसेट पासवर्ड का एपीआई पूरा डेवलप करेंगे और वहाँ पे हम हमारे अकाउंट का जो पासवर्ड है उसे चेंज करके देखेंगे। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और हमारा ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का एपीआई का जो काम था वो यहाँ पे हमने कर लिया है। और अभी अगर हम डेटाबेस के अंदर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक आईडी आ चुकी है और यहाँ पे जो एक्सपायरी है जो कि मिली सेकंड के अंदर यहाँ पे आ चुकी है और ये जो फील्ड है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट एपीआई के अंदर अपडेट करेंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।